नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्था। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे देश की दशा दुर्दशा, जो कि आज से नहीं बहुत कई वर्षों से चली आ रही है। आज़ादी के पहले भी दुर्दशा थी, आज़ादी के बाद भी वही है। मित्रों, मैं दुनिया की बात तो नहीं बता सकता, लेकिन अपनी बात बता सकता हूँ कि जब हमारे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पाता। हम लोग परिस्थितियों से जूझते हैं, कोई प्लान नहीं बनाते हैं। और प्लान नहीं बनाने का कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर होती है, इतनी हालत ख़राब होती है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं, हमें उसी से ही निपटना पड़ता है। पहले प्लान तो तब बनाएंगे जब हम उससे बचेंगे, लेकिन हमारे सामने रोज़ कोई न कोई परिस्थितियां, हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऐसे जगह से, जो कि उत्तर प्रदेश कि जौनपुर से, भाई मेरा परिचय तो यही है कि मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हूँ। और कमोबेश हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की यही हालत है, हर गांव की, हर घर की, हर जगह की। खासकर पूर्वांचल की हालत तो बहुत ख़राब है। बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा किसी तरह से 15-16 साल की उम्र पार करे, उसकी शिक्षा दीक्षा जो है जैसे है चल रही है, चलती रहे। उसके बाद में जैसे ही 16 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, तो उनके मन में एक आस लगती है कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब कहीं जाएगा कमाने के लिए। ये नहीं उनके मन में विचार आता कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब कुछ करेगा यहाँ पे। नहीं, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब जाएगा, कमाने के लिए जाएगा। और उसके बाद में बच्चा भी उस परिस्थितियों से जूझते जूझते एक दिन थक हार करके किसी तरह हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया और निकल लेता है अपनी ज़िंदगी खोजने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए, रोटी खोजने के लिए। माँ बाप का तकलीफ़ देखते देखते वो भी एकदम थक जाता है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, इस हालत में हैं, हमारी कंडीशन ये है, हम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्यों न चल करके हम कहीं कुछ करें, हाथ आजमाएं, हमें भी आगे बढ़ने का कुछ रास्ता दिखे। तो वहाँ से निकलते हैं गांव से, तो उनके सामने 1-2 रास्ते बचते हैं कि कहीं गुजरात जाना है, तो कहीं महाराष्ट्र जाना है, कहीं बेंगलोर जाना है। जिसके जहाँ सोर्स मिलते हैं वो वहीं जाता है, अन्य कई जगहों पे कहीं नहीं जाएगा। जहाँ सोर्स मिलेगा वहीं जाएगा। कोई दिल्ली जाता है, हरियाणा भी जाते हैं, पंजाब भी चले जाते हैं। जिसको जहाँ सोर्स मिलता है वहाँ चला जाता है। और वहाँ घर से निकलते ही फिर से उसके सामने परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। घर से निकलेगा, थोड़ा सामान लेके निकलेगा कि रास्ते में खाना पीना है, फिर वही किसी तरह से जूझते हुए स्टेशन पहुँचेगा। हमारे समय में मित्रों, जो रिजर्वेशन कराता था वो रईसों में गिना जाता था। बाकी तो लोग चालू डिब्बे में ही आते थे, 1-1.5 डब्बा लगता था, और उसी में भेड़ बकरियों की तरह लद करके आते थे। किसी तरह आए, ट्रेन में बैठे, किसी तरह से रोते गाते आ गए, अपने मंजिल तक पहुँचे। मंजिल तक पहुँचते ही पता चलता है कि स्टेशन पे खड़ा है रिक्शा वाला, टैक्सी वाला। बस तो मिलते नहीं हैं, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला खड़ा है। पता चला कि जहाँ का 10 रुपया किराया होता है वहाँ का सीधा 100 रुपया बोलता है। और उनकी गुंडई इतनी ज़बरदस्त होती है कि कहने वाली बात नहीं। बाहर के रिक्शा वाले को बैठाने नहीं देंगे, और ख़ुद उनकी यूनिटी इतनी मजबूत होती है कि वो 100 रुपये से कम नहीं लेंगे। जहाँ का भाड़ा 10 रुपया होता है वहाँ का वो सीधा 100 रुपया बोलते हैं। और वहीं पे पुलिस प्रशासन सब खड़ा रहता है, लेकिन किसी के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। ये भी एक बात है। अब फिर से यहाँ उतरने के बाद में आदमी परिस्थितियों का दास फिर बन जाता है, फिर से वो जूझना चालू करता है। यहाँ से रिक्शा पकड़ा, 10 की बजाय 100 रुपया दिया, जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा। अब वहाँ भी आदमी को जूझना है परिस्थितियों से। जिसके घर पे पहुँचा
अब उसके हिसाब से रहना है। उसके बाद में किसी तरह से रोटी का जुगाड़ हो, कहीं नौकरी मिले तो जहाँ नौकरी पे जाएगा वहाँ भी नया आदमी है, क्या जानते हो, कितना पढ़े हो, ये पढ़ा हूँ, क्या ऐसे ऐसे इधर उधर कुछ न कुछ पूछ पाछ के कुछ न कुछ करके उसको सीधा उसका मेहनताना जो देंगे वो सुन करके आदमी रोने लगेगा कि उतने में वो लड़का खुद खा नहीं सकता, तो अपने माँ बाप को कहाँ से पैसा भेजेगा, कहाँ से करेगा। लेकिन है शहर है, यहाँ आदमी ठीक है, चलो जो मिल रहा है सो मिल रहा है, एक बार खड़ा हो जाते हैं। किसी तरह खड़ा हुआ, संघर्ष करते करते 4, 6, 10 साल में आदमी कहीं न कहीं अपनी जगह बना लेता है। और जगह का बना लेता है कि 10,000 15,000 रुपया किसी तरह से कमा लेता है। कमाने के बाद आदमी फिर वही बात है कि किसी तरह से अपने को मेंटेन करता है। उसमें फिर गांव भेजना है, यहाँ का रूम का भाड़ा देना है, यहाँ रहना है, खाना है, कपड़ा है। महंगाई अपने चरम पे है मित्रों। महंगाई तो ऐसी है कि राहुल गांधी ने बोला था कि आलू से सोना बना दिया जाएगा, तो हमारे सरकारों ने भी कोशिश कर दिया कि आलू सोने के भाव बिके। 35 से 40 रुपये किलो आलू बिक रहा है मित्रों इस समय, और महंगाई से हर आदमी जूझ रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मित्रों क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी मित्र और जान पहचान के लोग इस समय इस महामारी में, लॉकडाउन में और अपनी परिस्थितियों से सामना करते हुए इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि काफ़ी परेशान हालत में हैं। जो यहाँ से गांव भाग गए वो परेशान हैं कि हमें बाहर मुंबई जाना है, सूरत जाना है, पूना जाना है, बेंगलुरु जाना है, पंजाब हरियाणा दिल्ली जाना है। और जो इन जगहों पे हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली मुंबई पूना सूरत, इन जगहों पे जो हैं वो डिप्रेशन में अलग है कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, आदमी कमा नहीं पा रहा है, कंपनियों ने पगार कम कर दिए हैं, काफ़ी तकलीफ़ों से लोग जूझ रहे हैं। हर आदमी डिप्रेशन में दिख रहा है। आदमी बाजू में से गुजर जा रहा है, जान पहचान का आदमी, लेकिन उसको केयर नहीं है कि नहीं हमारे बाजू में से कोई हमारे पहचान वाला गया। मतलब वो हंसते हुए चेहरे ख़त्म हो गए हैं, वो जान पहचान वाली बात ख़त्म हो गई है। हर आदमी सिर्फ अपने आप में उलझा हुआ है, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। खैर कुछ लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि राफेल आया, क्योंकि राफेल आया तो हर आदमी जो भूखा प्यासा है वो भी खुश है कि चलो राफेल आया है। लेकिन इतना सेलिब्रेशन हमने परमाणु बम परीक्षण के बाद भी नहीं किया था जितना सेलिब्रेशन हमने राफेल के लिए किया है। राफेल आ गया, चीन डर गया, राफेल आ गया, पाकिस्तान भाग गया। चीन आज भी बॉर्डर पे डटा हुआ है, थोड़ा भी पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान की हरकतें आज भी कम नहीं हुई हैं। अभी हाल ही में आसाम में चंदेल ज़िले में हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा। चूँकि ये सब काफ़ी कुछ बातें हैं जो कि ये सरकारी विफलता का ही परिणाम है, और लेकिन सरकार जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीवी में हमने देखा, न्यूज़ चैनल पे 1 दिन 2 दिन पहले कोरोना चला, फिर एमपी की सरकार गई, कोरोना चला, उसके बाद में फिर पता चला कि दिल्ली का चला, फिर ये मजदूरों का पलायन थोड़ा बहुत दिखाया। उसके बाद में अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, सुशांत सिंह राजपूत मर गए। आज भी सुशांत सिंह राजपूत के पीछे मीडिया परेशान है, लेकिन लोगों के तकलीफ़ों के प्रति एकदम से अनदेखा किए हुए हैं। किसी के तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं है मीडिया का। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई हैं देश में कि आज लोग बेरोजगारी से तंग हैं, अपने व्यापार से तंग हैं, ठेला पे धंधा करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले लोग परेशान हैं। इतनी परेशानी के बाद, इतनी झंझावतों के बाद आदमी कैसे जिएगा, क्या करेगा, भगवान जाने। कभी कभी सोच के बहुत व्यथा होती है कि इतनी उदासीन सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी, जितनी उदासीनता सरकारों के पास अब है। खाली संप्रदाय का नाम लेकर के चिल्लाने से काम नहीं होता। हिंदू है, मुसलमान हैं, भारतीय सब हैं, और सबकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज मुंबई में लोकल बंद है, लोग काफ़ी परेशान हैं। जिनकी ड्यूटी लोकल के अलावा नहीं हो सकती वो बेचारे क्या करें। मुंबई में बैठना बड़ा मुश्किल है, गांव जाके बैठे हैं। गांव में क्या हुआ है, गांव में पहुंचते ही स्किल मैपिंग का काम किए योगी जी। बोले कि मैं
स्किल मैपिंग कर रहा हूँ, सबको रोजगार दूंगा। हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है, उन्होंने कहा कि मैं सबको रोजगार दूंगा, और सबको रोजगार दे रहे हैं। वो कहाँ? मनरेगा में, चलो खड्डा खोदो। अब कोई आदमी यहाँ मशीन का ऑपरेटर है, वो महीने का 20,000 रुपया 15,000 रुपया कमाता है। अब उसको बोल रहे हैं कि 203 रुपये रोज़ मिलेंगे, चलो मनरेगा में खड्डा खोदो। कोई आदमी यहाँ ड्राइवर के जॉब पे है, जो कि 15 से 20,000 रुपये सैलरी यहाँ लेता है। अब उसको बोल रहे हैं, जो आदमी कभी मेहनत नहीं किया है, अब वो भाई ड्राइविंग किया है, ड्राइवर का काम खुद ही होता है वो, तो अब उसको बोल रहे हैं कि चलो मनरेगा में खड्डा खोदो। अब वो आदमी चल के 203 रुपये के लिए खड्डा खोदेगा। ऐसे ही काफ़ी विकट परिस्थितियां हैं। जो अब कोई सेल्स का काम किया है, उसको बोलेंगे चलो खड्डा खोदो। कोई मार्केटिंग जॉब में है, उसको बोलेंगे चलो खड्डा खोदो। कोई दुकानों पे सेल्समैन का काम किया, उसको बोलेंगे चलो खड्डा। सबको एक ही काम कि चलो खड्डा खोदो, मिलेंगे 203 रुपये। मनरेगा के तहत सबको काम मिल रहा है। मनरेगा में भी इतनी बड़ी धांधली हो रही है, जगह जगह से ऐसे ऐसे खबर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बहराइच से एक वीडियो आया था हमारे पास कि वहाँ पे मनरेगा के काम किए हुए लोग हैं, उनको पगार नहीं मिला है अभी तक। ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मीडिया और सरकार दोनों इस जिम्मेदारी से भाग रही हैं, और न तो मीडिया गरीबों का प्रश्न उठा रही है, मजदूरों का प्रश्न उठा रही है, ज़रूरतमंदों का प्रश्न उठा रही है, मध्यम वर्गीय का प्रश्न उठा रही है। किसी का प्रश्न नहीं उठा रही है मीडिया। मीडिया को सिर्फ एक टारगेट मिला है, सुशांत सिंह, इसके पहले मिला था राफेल, इसके पहले राजस्थान। मतलब जहाँ पे मोटा पैसा मिला हो, क्या कारण है, क्या बात है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन मीडिया को जनता के तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसको सरकार ने जो रास्ता दिखा दिया, उसी बात को लेकर के चिल्लम चिल्ली मचाएगी। बाकी कोई सुशांत सिंह राजपूत ठीक है, आत्महत्या किए, जो भी कारण है वो कानूनी कार्रवाई है, पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस करेगी। मीडिया की जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में क्या तकलीफ़ें हैं, कितनी परेशानी में लोग हैं, उनके बारे में खबर देना। लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं है मीडिया के पास। बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है, लेकिन कोई खबर नहीं है। मित्रों, आज मैं देखा हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, और फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये तकलीफ़ जो है बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। बेरोजगारी पर आवाज़ उठनी चाहिए, महंगाई पर आवाज़ उठनी चाहिए, शिक्षा पर आवाज़ उठनी चाहिए, स्वास्थ्य पर आवाज़ उठनी चाहिए, जो कि नहीं उठ रही है। ये बहुत बड़ी गलती है। जब सरकार सत्ता में है तो जनता विपक्ष में होती है, जनता सरकार के पक्ष में नहीं होती, क्योंकि सरकार से काम करवाना है, और काम वही करवाएगा जो विपक्ष में होगा, जो सवाल खड़ा करेगा। जब सरकार के पक्ष में खड़े होकर के आवाज़ उठाओगे तो सरकार को बस क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार तो वही बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल क्या चल रहा है, तो बोले हुजूर सब प्रजा बहुत सुखी है। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, पता करो इसके घर पे क्या है। तो जा कर के उसके सिपाहियों ने देखा तो अकबर के घर पे गाय लग रही थी बीरबल के। तो बोले हुजूर बीरबल के घर पे गाय है, दूध दे रही है, दूध भात रोटी खा रहे हैं, सब सही है। तो बोले ठीक है, एक काम करो, गाय को यहाँ पर लेकर आ जाओ। गए सिपाही लोग, गाय छीन कर लेकर आ गए, बादशाह के दरबार में बांध दिए। फिर बीरबल पहुँचे दरबार में, तो अकबर ने पूछा आप बीरबल क्या हाल चाल है। बोले कि हुजूर प्रजा तो भूखों मर रही है। तो वही बात है कि मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को सरकार पेमेंट दे रही है, पार्टियां पेमेंट दे रही हैं उनकी जी हजूरी करने के लिए, लेकिन आप लोग अपनी तकलीफ़ कैसे भूल रहे हैं। आप लोगों को अपनी तकलीफ़ याद रखनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप अपनी ज़रूरत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आज, तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। इसके लिए आवाज़ उठाइए। बात केवल हिंदू मुसलमान तक नहीं है, बात आम आदमी के जीवन की है। आम आदमी का जीवनचर्या प्रभावित हो रहा है, लोग बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए आप लोग आवाज़ उठाइए, सरकार से सवाल करिए कि सरकार क्या कर रही है इस क्षेत्र में।
इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। हमने तो बहुत पहले से भी आवाज़ें उठाई हैं। आप लोग हमारा फेसबुक चेक कर सकते हैं। हमने मनमोहन सिंह के समय में भी प्रश्न किया था और आज बीजेपी के समय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप लोग कितना प्रश्न करते हैं और क्या करते हैं। जय हिंद मित्रों, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो जो भी समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। स्वागत है आप लोगों का।